भानु प्रताप शाही को हराना छोटे राजा के लिए बहुत मुश्किल है, और हम लोगों का कहना है कि ये हो तो सबके लिए हो, यही जिद हमारी है, और इसी बात के लिए दुनिया से जंग जारी है, और एक कतरा हो के मैं तूफान से जंग लेता हूँ, और मेरी हिफाजत करना केवल गरीबों की जिम्मेदारी है। कि ताहिर अंसारी 2 चुनाव में से एको चुनाव नहीं लड़े हैं, दोनों चुनाव हमारे जैसे हजारों गरीब गुरबा नौजवान लड़े हैं। आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, और झारखंड वासियों का जो एक बहुत लंबा समय से एक इंतज़ार था कि चुनाव की वो घड़ी कब आएगी, यानी तारीख कब फिक्स किया जाएगा, तारीख फिक्स कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज एक मैं ऐसी शख्सियत से मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं जो अभी के इस राजनीतिक में, यानी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर कही जाए तो ये बिल्कुल एक छुपा रुस्तम की तरह हो चुके हैं, बिल्कुल ये छुप चुके हैं। आप इस चीज़ को कह लिया जाए तो एक अंधेरे में तीर चलाना और एक उजालों में तीर चलाना, 2 तरह के तीर चलाए जाते हैं, एक अंधेरे में और एक उजालों में। ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं, इनकी तीर कहाँ है, तमाम इन मुद्दों पे बात होगी। तो अजय वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से स्वागत में। चलिए भाई असर जी, आपके रफ्तार को और आपके चैनल रफ्तार को, दोनों को हमको दिल से दुआ है और आशीर्वाद है, आप आगे बढ़िए और शुभकामना है, आप दिन प्रतिदिन आप प्रगति के पथ पर जाएं। अजय वर्मा जी, पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा, अभी इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल में एक बिल्कुल गुमनाम हो चुके हैं, जबकि एक अम्बेडकरवादी अगर कोई नेता अगर रियल में अगर कोई है तो आप हैं। पहले जैसे मान लीजिए चुनाव में आप किसी भी मंच में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का मंच हो, नौजवान संघर्ष मोर्चा का मंच हो, जब आप खड़े होते थे, जब आप अपने मुंह को खोलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई शेर दहाड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि वो दहाड़ कहाँ चला गया, क्या बात हो गई कि बिल्कुल गुमनाम बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दहाड़ प्रजाति किसी की थोड़ा बदलती है जी, शेर तो शेर रहता है ना, शेर जी। तो प्रजाति कहीं बदलता नहीं है। और जहाँ तक परिस्थिति का सवाल है, तो जो परिस्थिति यहाँ के राजनेताओं ने बनाया और जो हमारे जिस विचारधारा का हम राजनीति करते हैं, उन विचारधारा पर जितना मजबूती से प्रहार होना चाहिए, विरोधियों से ज़्यादा प्रहार अपने लोगों ने किया, जिसके चलते हमारे जैसे लोगों को जो शुद्ध अम्बेडकरवादी और समाजवादी विचारधारा के वाहक हैं, हमको चुपचाप इसलिए हैं कि देखते हैं कि ये लोग जो अम्बेडकरवाद और समाजवाद को ख़त्म करने का पूरी साजिश किए हैं, वो कितना कारगर रहते हैं। और असर भाई, जब एक अच्छा खिलाड़ी दर्शक दीर्घा में बैठ के खेल देखता हो तो प्लेयर को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई बात है, कोई बात है, समझ समझ गया ना। तो अभी 10 दिन का 15 दिन का खेल है, और 15 दिन के खेल में बहुत चीज़ सामने आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप मुझको ये बताइए, जैसे मैंने बहुजन पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से जब ताहिर अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, बहुत एक अच्छा इनका एक लहर था, जैसे होता है ना कि एक दौर, एक बहुत अच्छा इनका दौर था। और पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की ये जनता जान रही है कि ताहिर अंसारी जी को 6 महीना जिला बदर कर दिया गया था। अगर उस मंच को अगर कोई संभालने वाले थे तो ओनली आप थे। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप ताहिर जी से अलग हो गए? ऐसी देखिए, ऐसी बातें जो है, भवनाथपुर विधानसभा में सब चीज़ अजूबा हो रहा है, अजूबा हो रहा है, सब कुछ अजूबा हो रहा है। जैसे जो कल कम्युनल थे आज सेकुलर हो गए हैं, कल जो अम्बेडकरवादी थे आज बिकाऊ हो गए हैं। कल अभी देखिए, अब मैं तो पिछले बार भी बोला था कि भवनाथपुर विधानसभा में सांप और नेवला का गठबंधन हुआ, जबकि इम्पॉसिबल गठबंधन। सांप नेवला, इसको मतलब थोड़ा सा पर्दाफाश किया जाए, सांप कौन है नेवला कौन? नहीं, ये तो जनता बताएगी ना। अच्छा, मतलब ये जनता फैसला कर देगी कि सांप और नेवला का गठबंधन यहाँ नहीं चलेगा। और सब चीज़ अजूबा हो गया ना। जैसे मान लीजिए, जो गरीबों के लिए दिन रात जंगल में सोए, घर दूरा छोड़ के, बीवी बाल बच्चा छोड़ के, और गरीबों की लड़ाई लड़े, हाथ में हथियार लेके, और गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़े सामंतवाद के विरुद्ध, वो मैच फिक्सिंग आ जाके गढ़ में समाहित हो गया। तो अभी जैसे ईडी सीबीआई जो अवैध धन संपत्ति के मामला होता है तो उस पर उलगता है, तो वो ईडी सीबीआई का मामला है। लेकिन एक सामंतवादी और एक कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी जो सामंतवाद के ज़िंदगी भर विरोध रहा, वो दोनों का जो मैच फिक्सिंग हुआ, वो दोनों का जो मिलन हुआ, इस पर जनता भी रिसर्च कर रही है। इतिहास में पहला घटना है कि 2 नंबर के आदमी 3 नंबर के सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड जो हुआ है
वह थर्ड को समर्थन किया है भवनाथपुर में। और आपको बता दें, जैसे पिछला बार एक गरीब गुरबा चुनाव लड़ा था और उसका रिजल्ट आया था कि एक राजा आगे और एक राजा पीछे। लेकिन जो सेकुलर विचारधारा के लीडर हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी, पलामू प्रमंडल के नेता मिथिलेश ठाकुर जी, इनको जो दूसरा पायदान पर जो ताहिर जी का वोट आया है, वो इनको लगता है कि सब ताहिर अंसारी का वोट है। जबकि सच्चाई यही है कि ताहिर अंसारी 2 चुनाव में से एको चुनाव नहीं लड़े हैं। दोनों चुनाव हमारे जैसे हजारों गरीब गुरबा नौजवान लड़े हैं, और एक में ताहिर जी जिला बदर थे और एक में जेल में थे, और उनका वोट कहीं नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन के यहाँ दल प्रमुख दल जेएमएम है, जेएमएम के आला कमान से लेके माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को लगा कि भवनाथपुर विधानसभा में जो करिश्मा हुए हैं सब ताहिर जी के बदौलत हुआ है, जबकि यह कहीं मैंने सत्य नहीं है। रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा ताहिर जी का कितना वोट है, वो आएगा तो पता चल जाएगा ना। पिछली बार जैसे मान लिया आप कहे कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, बहुत से उसमें खबर ऐसे चलाए जा रहे थे कि अजय वर्मा जी हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, भानु प्रताप शाही के साथ में आने वाले हैं। कहाँ तक वो सच? देखिए, ऐसा है कि अजय वर्मा है, मंजिल मिला तो ठीक, और नहीं तो एक अच्छा मुसाफिर हो कि इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। हमको ताहिर अंसारी समझ रखे हैं लोग क्या कि हम सामंतवादी विचारधारा के लोग से और कम्युनल विचारधारा वाले लोगों से समझौता करेंगे हम। मैं समाजवादी का ब्लड मेरे अंदर है, और मेरे पिताजी भी समाजवादी विचारधारा के वाहक रहे हैं, और मेरा ब्लड समाजवादी का है। यह दूर दूर तक बात एकदम दिमाग से लोग निकाल दे कि अजय वर्मा बीजेपी में जाएगा। हम तो आपको बोले मैं बीजेपी में क्यों जाऊंगा, एक तरफ ई राज परिवार, एक तरफ ऊ राज परिवार, और मेरे ऐसा विचारधारा का आदमी जो तीसरा कतार यहाँ बनाया था गरीबों का, ताहिर अंसारी का अपसेंटी में बनाया था। मुझे दुख इस बात का है कि उस बनाया कतार को, गरीबों के मजबूत कतार को ताहिर अंसारी ने तोड़ा है। हम इसलिए अपने आप को साइलेंट मोड में डाल लिए हैं और जनता से अपील करते हैं कि ताहिर अंसारी के किए की सज़ा यहाँ भवनाथपुर विधानसभा की जनता उनको देगी, और आने वाला रिजल्ट जो होगा वो आप देख लीजिए। अभी भी टाइम है। अगर इंडिया गठबंधन कैंडिडेट बदल दे और ताहिर अंसारी प्लेटफॉर्म बदल दे और खुद कैंडिडेट हो जाए, तो ताहिर अंसारी से हमको परहेज थोड़ा है। आज भी ताहिर अंसारी के लिए हम लोग खड़ा हो जाएंगे। लेकिन अब जहाँ तक ताहिर जी का व्यक्तिगत सवाल है, अब क्या सोच रहे हैं उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी बहुत नहीं करना है। अच्छा, एक बात जैसे मान लिया और बताइए, बहुत से जैसे मान लिया आपके बारे में मैं सुना कि भानु प्रताप शाही से जो आपका है एक बचपन का एक रिश्ता है भाई की तरह। बिल्कुल। क्या वो रिश्ता अभी भी है या? पारिवारिक रिश्ता तो है, पारिवारिक रिश्ता है। जब हमारे पिताजी एक्सपायर किए थे, या मेरे घर में शादी होता है, उनके घर में शादी होता है, उनके घर में किसी तरह का कोई कष्ट होता है तो हम लोग आते जाते हैं। लेकिन राजनीतिक विचारधारा हम लोगों को मिलता नहीं है। वो बीजेपी की राजनीति करते हैं, हम समाजवादी विचारधारा की राजनीति करते हैं। मतलब यहाँ पे राजनीतिक में अलग? हाँ, राजनीति से कोई समझौता नहीं। पारिवारिक में अगर देखा जाए तो एक परिवार का रिश्ता है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमारा यह रिश्ता बनाया हुआ नहीं है। हमारे बाबा और उनके बाबा, हमारे पिताजी उनके पिताजी का रिश्ता बनाया हुआ है। उसको हम और भानु प्रताप बल्कि कम किए हैं, ठीक है ना। लेकिन राजनीति से उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें लिए आपका 20 से 25 वर्ष एक राजनीति का एक अलग ही अनुभव है। अगर मैं बात कर लूँ इस वर्ष यानी विधानसभा भवनाथपुर क्षेत्र के बारे में, तो क्या लगता है, मतलब किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए, आपको तो हम पहले भी बोल दिए हैं, पलड़ा भारी और देखने का चीज़ है। आप ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे होंगे। भानु प्रताप शाही को हराना छोटे राजा के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मान लीजिए छोटे राजा ताहिर अंसारी जी, उधर दीपक बचा जी, 3 आदमी मिलके। नेता के सटने से जनता सट जाता है क्या? नहीं, जनता तो नहीं सटती। नेता के सटने से वोट के बोरा ताहिर अंसारी और राजा बचा के बांध के रखल है कि एक जी काउंटिंग हॉल में उझिल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नेता को सटने से वोट नहीं सटता है। हम यही जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने खत्म किया है तो छोटे राजा जी ने, क्योंकि कांग्रेस का टिकट लेके फाड़ के फेंक दिए, कांग्रेस को खत्म किए हैं। अब कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस उनके साथ क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन हम लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं और देखेंगे कि सेकुलर विचारधारा की कहाँ मजबूती है, वहाँ हम लोग अपना विचारधारा के साथ खड़ा रहेंगे। जेएमएम पार्टी में जैसे मान लीजिए आप एक प्रवक्ता भी आप रह चुके हैं। नहीं, प्रवक्ता रह नहीं चुके हैं। प्रवक्ता बनाया गया था।
माननीय विनोद पांडे जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, केंद्रीय महासचिव, उन्होंने हमारी घोषणा की है। केंद्रीय अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी को हम धन्यवाद देंगे, मैं उनको प्रणाम करते हैं, उनको लंबी उम्र की कामना करते हैं। उन्होंने हमको प्रवक्ता बनाया था, लेकिन प्रवक्ता का मतलब होता है पार्टी, संगठन और सरकार के काम को जमीन तक पहुंचाना, जनता के बीच में बात बताना। तो हम बाई बर्थ समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं और पार्टी यहाँ समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति को उम्मीदवार दे रहा है, तो हम कैसे, जो जिंदगी भर समाजवाद का बात किया है वो कैसे समाजवाद के पक्ष में खड़ा रहेगा। इसीलिए हम प्रवक्ता का पद नहीं लिए, कभी प्रवक्ता अपने आप को हम नहीं समझे। और मामला यहाँ बिगड़ा कि ये जो ताहिर अंसारी अपने आप को अम्बेडकरवादी, खोखला अम्बेडकरवादी की बात करते हैं, पिछले 30 सितंबर को हमने जनता के सहयोग से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का 3 क्विंटल 15 किलो कांस का प्रतिमा का अनावरण के तार प्रखंड में करवा दिया जनता के सहयोग से। उसमें ताहिर अंसारी और छोटे राजा जी का कहना था कि हम लोगों को चीफ गेस्ट और उद्घाटनकर्ता बना दीजिए, और कमेटी अड़ी थी कि जब उद्घाटन करेंगे तो मुख्यमंत्री करेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए तो कमेटी ने इनको इग्नोर कर दिया, और जब इन लोगों को कमेटी इग्नोर कर दिया तो हम भी जेएमएम चले गए थे ताहिर जी के साथ, प्रवक्ता भी बना दिया गया था। लेकिन छोटे राजा जी और ताहिर अंसारी जी हमको पार्टी विरोधी गतिविधि, बाबा साहब का अनावरण करवा रहे हैं, और इनका कहना है कि अजय वर्मा पार्टी का विरोध कर रहा है। पार्टी विरोधी गतिविधि का शिकायत ये लोग प्रखंड अध्यक्ष से लिख के दिवाता है कि अजय वर्मा पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। अरे बाबा साहब का प्रतिमा अनावरण कराना पार्टी विरोधी काम है, और एक चौकीदार से लिखवा के एगो एसपी के लिए सस्पेंशन दिवा रहे हैं, ये कितना गलत बात है। तो ये लोग तो अपना कब्र अपने खोदे हैं, इसमें हमको क्या बोलना है। ये लोग तो जितना भी काम कर रहे हैं बिल्कुल विचारधारा से गलत कर रहे हैं। इनका राजनीतिक विचारधारा हमको कहीं से पसंद नहीं, इसलिए अपने आप को हमने साइलेंट मोड में डाला। और हम लोगों का कहना है कि ये हो तो सबके लिए हो, यही जिद हमारी है, और इसी बात के लिए दुनिया से जंग जारी है। और एक कतरा होकर मैं तूफान से जंग लेता हूँ, और मेरी हिफाजत करना केवल गरीबों की जिम्मेवारी है। जी बहुत अच्छा, समझ गया ना। हम इनके भरोसे राजनीति थोड़ा कर रहे हैं, और ऐसा थोड़ा है कि विधानसभा के बाद हमारा राजनीति डेड हो जाएगा। आने वाला समय में इन लोगों को बताएंगे हम कि कैसे राजनीति होता है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत चलिए आपको भी और आपके चैनल